आगे नहीं होगा, ऊपर नहीं होगी, नीचे नहीं होगा, घर के अंदर घर के बाहर अस्त्र शस्त्र जन्मे हुए व्यक्ति से 12 महीनों में ये कैसे मरेगा ये। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वरदान देना मेरा काम है, युक्ति निकालना तो हमारे नारायण का काम है। बोल शंकर भगवान की जय हो। वरदान दे दिया। अब वो वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप आया है। अब तो चारों तरफ डंका बजवा दिया, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, कोई नाम जप नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो मेरे नाम से सब करेगा, और जिस नाम से जो जप तप किया जाता उसको फल की प्राप्ति होती है, उसका बल बढ़ जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है। तो आज हिरण्यकश्यप चारों तरफ डंका बजा करके ये कर दिया कि कोई भी धर्म करेगा, पूजा पाठ करेगा तो मेरे नाम से करेगा। अब इधर कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद थे, तो नारद जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में ले गए थे, क्योंकि देवताओं ने विचार किया था कि राक्षस का बेटा राक्षस ही हो, इसको मार दिया जाए। तो नारद जी ने देखा कि भक्त प्रहलाद पल रहे हैं कयाधु के गर्भ में, तो ब्रह्मलोक में ले जाकर के नवधा भक्ति की कथा को श्रवण कराई। अब वो बालक प्रहलाद पर मात्र गर्भ में सारी कथा कंठस्थ हो गई। माताएं जब गर्भावस्था में होती है ना, तो जैसा आचरण करती हैं, जैसा व्यवहार करती हैं, वो सारा का सारा संस्कार गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। किसी से गाली गलौज नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं तो लड़ाई झगड़ा करने वाला राक्षस प्रवृत्ति का बालक जन्म लेता है। उस समय ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, पाठ करें, कथा सुने, दान पुण्य धर्म करें, नियम व्रत करें, उपवास करें, है ना, तीर्थों की यात्रा करें, तो संस्कारिक बालक का जन्म होता है। देव अंश उसके अंदर आते हैं और वो बालक देवांशिक होता है। और लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, तो राक्षस प्रवृत्ति का बालक जन्म लेता है। इसलिए गर्भावस्था में माताओं को सावधान रहना चाहिए। हमें कैसे जीवन जीना है कि हमारे गर्भस्थ शिशु पर ये सब संस्कार जागृत हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। राक्षस पुत्र हैं प्रहलाद, लेकिन उन्होंने गर्भावस्था में भगवान नारायण की भक्ति की कथा सुनी थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यमात् निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति आज कंठस्थ हो गई। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप तपस्या करके महाराज आया है। भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ, गुरुकुल में किया, विद्या अध्ययन करने के लिए, राष्ट्रीय विद्या पढ़ने के लिए। लेकिन जिस घड़े में अमृत भर गया हो, उस घड़े में विष नहीं भरा जा सकता है। भक्ति रूपी अमृत का प्रादुर्भाव हो चुका था भक्त प्रहलाद के जीवन में। नवधा भक्त पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा? बोले, पिताजी मैंने एक ऐसी विद्या पढ़ी है कि उस विद्या को पढ़ने के बाद दूसरे विद्या की आवश्यकता ही नहीं है। बोले, कौन सी विद्या? बोले, ब्रह्म विद्या। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म विद्या ऐसी है, उसको पढ़ने के बाद किसी विद्या की आवश्यकता नहीं है। बोले, बेटा कौन से? बोले, नारायण की भक्ति। बोले, नारायण तो मेरा दुश्मन है और मेरे दुश्मन का तो नाम ले रखा है। बोले, हाँ हमने तो वही विद्या पढ़ी है पिताजी। बोले, तेरे नारायण कहाँ हैं? बोले, मेरे नारायण? अरे कहाँ हो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं। कौन सी ऐसी जगह है देना जहाँ मेरे प्रभु नहीं है? पिताजी हमारे प्रभु तो कण कण में समाये हैं, रोम रोम में व्याप्त है। अरे हरि व्यापक शर समाये
प्रगट होए मैं हमारे प्रभु जगह जगह पर विद्यमान है। बोले ले जाओ इसको अग्नि में जला दो। दे दिया होलिका को, बहन ने रख लिया अपनी गोदी में। अग्नि जलाई, जल करके खाक हो गई स्वयं, लेकिन एक रोम भी प्रहलाद का नहीं जला। ले जाओ पानी में डुबा दो। 1 सप्ताह पानी में डुबाए, कुछ भी नहीं हुआ। ले जाओ कंदरा से फेंकवा दो। पहाड़ों के ऊपर ऊपर पत्तिका से फेंका गया, एक खरोच तक